हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कैसे हम एक कस्टम हुक बना सकते हैं और एक कस्टम हुक से हम डेटा कैसे फेच कर सकते हैं। अब डेटा फेच कर तो लिया, बट मे बी पॉसिबल कि हमें इसे अपने चिल्ड्रन में पास करना हो और चिल्ड्रन के अंदर भी सब चिल्ड्रन में पास करना हो। इस तरह से मल्टीपल लेयर्स में डेटा पास करने को हम प्रॉप ट्रेलिंग कहते हैं, जो कि रेकमेंडेड नहीं है। आप प्रॉप ट्रेलिंग प्रिवेंट भी कर सकते हैं। उसको कैसे करना है? यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। यूज़ कॉन्टेक्स्ट सीखने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, सेकंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ कि जो इसका रैपर होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट नेम डॉट प्रोवाइडर, और एक वैल्यू प्रॉप पास करते हैं। जब ये 4 चीज़ें हमारे को याद हो जाएंगी तो हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं। चलो इनको समझने के लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। अभी के लिए इसका नाम हम दे देते हैं डेटा कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे सिंपली हमें क्या लिखना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डेटा कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अभी के लिए अनडिफाइंड पास कर देता हूँ इसमें। मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे बाद में एरर्स दे सकता है, तो मैं अभी के लिए इसमें एनी पास कर रहा हूँ। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये एनी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट बन चुका है जो कि हमने बनाया है यूजिंग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इनिशियल वैल्यू हमने अनडिफाइंड रखी है। अब इस डेटा कॉन्टेक्स्ट को मैं लेता हूँ और अपने पेरेंट को इस डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर से रैप कर देता हूँ। रैप करने के बाद मुझे एक वैल्यू प्रॉप इसे देना पड़ेगा, जिसमें मैं अभी के लिए डेटा रख लेता हूँ। अब जो भी मैंने इस वैल्यू के अंदर रखा है वो मैं ग्लोबली एक्सेस कर सकता हूँ। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, मैं अभी डायरेक्टली डेटा रख रहा हूँ। अब एक्सेस कैसे करना है? एक्सेस करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट का। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक चिल्ड्रन बनाता हूँ, लिस्ट रेंडरर। क्योंकि हमारा जो API है वो हमें लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं इसका नाम लिस्ट रेंडरर रख रहा हूँ। और लिस्ट रेंडरर में मैं सिंपली जो डेटा यूज़ कर रहा था वही रख लेता हूँ। अब ये डेटा हो सके तो हम प्रॉप में पास कर सकते थे, बट क्योंकि हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करा है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और जो प्रोवाइडर का नाम था वही सेम प्रोवाइडर जो हमने एक्सपोर्ट भी करा है डेटा कॉन्टेक्स्ट, इसे ही यूज़ करेंगे। और इसे इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे ही मैं इंपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास डेटा आ जाना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं चेक करूँ तो हाँ, हमारे पास लिस्ट रेंडर डॉट TSX में 6 लाइन पे हमारा डेटा प्रेजेंट है और हमारी लिस्ट भी एज इट इज़ रेंडर हो रही है। तो यही था यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अब मैं चाहूँ तो कितने भी चिल्ड्रन बना सकता हूँ। मान लो ये फर्स्ट लिस्ट है, मैं फिर से एक और लिस्ट बनाना चाहता हूँ, उसमें डेटा पास करना चाहता हूँ जो कि इस लिस्ट रेंडर में है, तो मैं वहाँ पे भी एक कंपोनेंट बना सकता हूँ, उसमें भी डायरेक्टली इसको यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके कॉल कर सकता हूँ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सिंपली क्या किया, एक फ़ाइल बनाई जिसमें हमने लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डेटा कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट,
इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड। इसके बाद मेन पेरेंट पे जाके हमने जो एक्सपोर्ट करा था उसका नाम डॉट प्रोवाइडर, और वैल्यू में जो भी हमें वैल्यू पास करनी है उसका नाम, हमें डेटा पास करना है तो हमने डेटा लिखा है। इसके बाद लिस्ट रेंडर में जाके हमने डेटा को यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके गेट कर लिया। अगर आप डायरेक्टली डेटा नहीं एक ऑब्जेक्ट पास करना चाहते हो, या फिर आप मल्टीपल वैल्यूज़ पास करना चाहते हो, तो आप सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, डेटा डेटा एंड लोडिंग। तो अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कैसे करेंगे, सिंपली डिस्ट्रक्चर करके। अब मेरे पास यहाँ पे लोडिंग भी अवेलेबल होगा जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको 2-3 बार लूप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।